हेलो ड्रीमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं एक लाइफ स्टाइल एडवाइजर हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने वी रूट्स के बारे में और उसकी यूनिक सर्विस के बारे में जाना और हमने जाना कि हम कैसे वी रूट्स को एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में अपना सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे वीडियोस को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि अभी भी मेरे बहुत से दोस्तों ने उस पिंजरे में कैद तोते वाली मानसिकता में ही खुद को बांधा हुआ है। वो भी अपने जीवन में बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अपने सपनों से ज्यादा महत्व अपने बहानों को दे रखा है। और दूसरी बात यह कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक समझदार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो न तो खुद किसी बदलाव को आसानी से स्वीकार करते हैं और न ही किसी और के द्वारा स्वीकार किए गए बदलाव को पसंद करते हैं। इसलिए वो या तो इस तरह की वीडियोस को देखते ही नहीं है, और अगर देखते भी हैं तो 1-2 मिनट देख करके अपनी ही एक राय बना लेते हैं कि ये सब तो फालतू की बातें हैं और इनका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तव में वह एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, जो कोविड से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। हालांकि कोविड से बचाव के लिए तो फिर भी सरकार ने वैक्सीन तैयार कर ली, लेकिन इस बीमारी से बचाव का कोई तरीका नहीं, और इस बीमारी का नाम है बहानासाइटिस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्यादातर लोग कौन कौन से बहाने बनाते हैं और उनसे बचने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं, और कुछ सफल लोगों की महान असफल कहानियों के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि उन लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाए जो कि किस्मत के भरोसे बैठे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आंख कान खोल के ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, बहानासाइटिस सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ी पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। और अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वो उतनी कम बहाने बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और जिसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, वो उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग आपको फौरन से बता देते हैं कि वो कोई काम क्यों नहीं कर सके, या किसी काम को वो क्यों नहीं कर सकते, या ये कि वो असफल क्यों हुए। और दोस्तों, बहानासाइटिस के रूप में वैसे तो लोग अक्सर अनगिनत तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन कुछ 4 ऐसे लोकप्रिय बहाने हैं जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो बहानासाइटिस के उन 4 लोकप्रिय रूपों में जो पहला रूप है उसका नाम है कि मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस है, और सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग तो बिना किसी बीमारी के यूं ही कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर बड़े विस्तार में आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। और लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित हैं, परंतु क्या ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ बहाना नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर शिडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर पढ़ें। उस पुस्तक में डॉक्टर शिडलर बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचकर देखिए, हमारे देश के 3/4 लोग अस्पताल के बिस्तर पर सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। दोस्तों, सेहत के बहानासाइटिस से बचने के लिए हम 4 तरह के उपाय कर सकते हैं। पहला, अपनी सेहत के बारे में बात ही ना करें। किसी बीमारी के बारे में हम जितनी ज्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों न हो, वो उतनी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर परेशान हो रहा था, लेकिन जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही और इसकी बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। चौथा, हमेशा अपने आप को ये याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। और दूसरा जो सबसे लोकप्रिय बहाना है वो है कि मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है, या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। बहुत लोकप्रिय बहाना है। बुद्धि के बहानासाइटिस में ज्यादातर लोग 2 मूलभूत गलतियां करते हैं।
पहला, वो अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरा, वो दूसरों की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व इस बात का है कि आपके पास जो है आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। याद रखें, आपकी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। और बहाना साइटिस, बुद्धि के बहाना साइटिस से बचने के लिए हम 3 तरह के उपाय कर सकते हैं। पहला, अपनी बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी ज्यादा ना आंकें। दूसरा, इस बात को ध्यान रखें कि आपकी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका चिंतन या आपका नजरिया। और तीसरा, तथ्य को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। खुद से पूछें कि आप अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रटने में कर रहे हैं या इतिहास रचने में। और तीसरा सबसे लोकप्रिय बहाना है कि कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है या कम है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता देने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मर दिया जाता है और ये बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। ज्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है, इसे हराएं वरना ये आपको हरा देगी। सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखें और हर चीज ठीक हो जाएगी। पहला, अपनी उम्र के बारे में बात न करें। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह ये साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं होता है और आपको भी यही साबित करना होगा। दूसरी बात, अपनी सफलता पर कभी इतराने की कोशिश न करें। बाकी साथियों का सम्मान करें और उनसे सलाह लें। और तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लें कि आपसे ज्यादा उम्र के लोग आपके अधीन काम करें। और याद रखें कि आपकी उम्र आपकी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी जब तक कि आप खुद उसे बाधा न बनाओ। चौथा जो सबसे लोकप्रिय बहाना है वो ये कि परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दरअसल अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को इस बहाने से ढकने की कोशिश करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों के लिए या तो किस्मत को दोष देंगे या दूसरे व्यक्ति को, और इसको मैं ब्लेमिंग गेम कहता हूँ। और हम सभी इस गेम को खेलने में महारत हासिल कर चुके हैं। लेकिन हम सब एक बात भूल जाते हैं कि हमारा इंसान का चेहरा ही उसका आईना होता है। वो सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। हम अपनी किस्मत को या दूसरों को दोष देकर के अपनी जिम्मेदारी से तो मुक्त हो सकते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो सकते। और दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो जिस खिलाड़ी का है उसका नाम है ब्लैक लीपर, जिसके दोनों पैर नहीं है। लेकिन ये कम्पीट उन लोगों के साथ नहीं कर रहा है जिनके दोनों पैर नहीं है। ये कम्पीट उन लोगों के साथ कर रहा है जिनके दोनों पैर है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी के दिमाग में खलबली मच गई होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों के बहाने अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुए होंगे। इसलिए मैं आप सभी के लिए कुछ और सफल लोगों की महान असफल कहानियां भी लेकर आया हूँ, जिसको देखने और सुनने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के बहाने और कोई बहाना नहीं रहेगा। दोस्तों, एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में यह व्यापार में फिर असफल रहा, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया, 49 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी का सामना करना पड़ा, और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? अगर वो चाहते तो शर्म से सर झुकाकर पीछे हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। वॉल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया कि उनके पास प्रतिभा है ही नहीं। एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। जिस शेड के नीचे डिज्नी काम कर रहे थे वहां पे कुछ चूहे उधम मचा रहे थे। उनमें से एक चूहे को देखकर उनके मन में कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ।
सफल लोग कोई महान काम नहीं करते, बल्कि वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक छोटा सा 4 साल का ऊंचा सुनने वाला लड़का स्कूल से जब घर लौटा तो उसकी जेब में एक नोट रखा था, जिसमें उसके शिक्षक ने लिखा था कि आपका टॉमी इतना मंद बुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने उस नोट को पढ़कर जवाब दिया कि मेरा टॉमी इतना भी मंद बुद्धि नहीं है कि वह कुछ न सीख सके, मैं खुद उसे सिखाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल सिर्फ 3 महीने ही जा सके। हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली गाड़ी बनाई तो वो उसमें रिवर्स गियर डालना ही भूल गए। क्या हम इन सब लोगों को असफल मानेंगे? ये सभी लोग समस्याएं न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याएं होने के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल किस्मत की वजह से मिली। सफलता की सारी कहानियों के साथ असफलता की महान कहानियां भी जुड़ी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है, हर असफलता के बाद ये जोश के साथ उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वाली नाकामयाबी कहते हैं। तो हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि मैंने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते की हर रोड़े को सफलता की सीढ़ी बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के माध्यम से आप किसी और का भी कुछ बदलाव ला सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जिससे कि आप अपने लाइफ में कुछ और बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखिएगा। और धन्यवाद।